हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज आप लोग देख रहे होगे कि बैकग्राउंड चेंज हो गया है मेरा। उस दिन मैंने किचन में वीडियो बनाया था और आज मैं अपने बेड के ऊपर लेट के वीडियो बना रहा हूँ। मतलब आधा लेटा हूँ आधा बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इस समय पड़ रही है ठंड भयंकर। और जब बैंक से लौट कर आते हैं तो उसके बाद जब कंबल में घुस जाते हैं, आराम से लेट जाते हैं, फिर निकलने का मन नहीं करता है। और अभी लगभग बज रहे हैं 7:15 और अभी 10 मिनट हुआ है मुझे बैंक से आए हुए। मंडे होता है तो उस दिन लेट हो ही जाते हैं, जब सैटरडे संडे वाला मंडे होता है 2 दिन बाद जब बैंक्स खुलते हैं तो अच्छा खासा रश रहता है ब्रांचेस में। और इस वजह से कुछ ना कुछ फंस जाता है, लास्ट में हम लोग नहीं निकल पाते हैं, फंस जाते हैं। और जब स्ट्राइक्स हो रही हैं 2 दिन की, तो लोगों का कहना है भाई स्ट्राइक है, मज़े हैं स्ट्राइक। उसके बाद जब बैंक खुलेगा तब क्या हाल होगा, बस पूछिए मत दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का दिन भी निकल गया और बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल जो है वो अभी तक नहीं आया, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं और उस न्यूज़ को मैं शेयर करने आप लोगों के साथ आया हूं, क्योंकि इतने स्ट्रेस भरे टाइम में जब भी कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है तो अच्छा लगता है। और सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एम्प्टी वैकेंसीज़ के बारे में बात करी। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक रिटन रिप्लाई उन्होंने दिया है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, देखिए दोस्तों, अपोजिशन के किसी लीडर ने उनसे एक अपोजिशन के किसी मेंबर ने उनसे एक क्वेश्चन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो एफिशिएंसी है वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि स्टाफ स्ट्रेंथ की कमी है बैंक्स के अंदर, और इसीलिए उनका जो परफॉर्मेंस है वो कम होता चला जा रहा है। तो क्वेश्चन ये किया गया था उनसे, और इसके रिप्लाई में फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि टोटल 41,177 41,177 वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पेंडिंग हैं। इस पे उन्होंने कहा था कि जो टोटल सैंक्शन पोस्ट हैं वो लगभग 8,05,000 के आसपास कुछ सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें 41,177 सिर्फ वैकेंट हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो अपने 95% स्टाफ स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि स्टाफ स्ट्रेंथ की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। ये रिटन रिप्लाई फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी बताए थे। और स्टैटिस्टिक्स में ये था कि जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो हैं एसबीआई में, लगभग 8,500 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। और जो टोटल वैकेंसीज़ उन्होंने बताई थी 41,177, ये ऑफिसर्स, क्लर्क्स और सब स्टाफ को इंक्लूड कर थी, जिसमें उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में कुछ 6,000, सेंट्रल बैंक में 6,000, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 6,000, बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 वैकेंसीज़ लगभग डेटा एक उन्होंने पूरा प्रेजेंट किया था उस रिटन रिप्लाई में। और ये बताया था कि स्ट्रेंथ जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो अच्छी खासी है। स्ट्रेंथ के बिहाफ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। फर्दर उन्होंने रिक्रूटमेंट पर भी कहा था कि रिक्रूटमेंट समय समय पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होते रहे हैं बीपीएस के थ्रू। और चूँकि अभी वीआरएस सुपर एनुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इस वजह से इतनी वैकेंसीज क्रिएट हो गई, वरना जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो लगभग सेम ही रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। तो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो काम कर रहे हैं वो समझ सकते हैं। और कहीं स्टाफ स्ट्रेंथ अच्छी है, कहीं कम है, क्योंकि पर्टिकुलरली लोग रीजन वाइज बटे हुए हैं और हर कोई अपने रीजन में जाना चाहता है। इस वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ रीजन है वहाँ स्टाफ स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, और जो माइनॉरिटी रीजन है वहाँ स्टाफ स्ट्रेंथ कम रहती है। तो बेसिकली बैंक्स के इंटरनल मैनेजमेंट है, वैकेंसीज़ का हायरिंग होती है, लेकिन हायरिंग से ज़्यादा सुपर एनुएशंस हो जाते हैं लोगों के। बट फिर भी रिक्रूटमेंट्स होने चाहिए बैंक्स में, और अभी अच्छी खासी ज़रूरत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एक रिटन रिप्लाई में ये बात कही गई थी कि अभी तक कैबिनेट कमेटी ने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन है उस पर कुछ भी फैसला नहीं लिया है। मेरे एक व्यूअर हैं लकी, हेलो लकी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। और उन्होंने मुझसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी अभी कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा था शाम को, तो उस पर मैंने एक सर्च किया तो मुझे वहाँ पे एक लेटर मिला, और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि अभी तक कोई भी डिसीजन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का नहीं लिया गया है कैबिनेट कमेटी द्वारा। तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन पर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। और एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों कह सकते हैं, क्योंकि
इतनी सारी खबरें प्राइवेटाइजेशन को लेकर आ रही थी, जिसमें एक हम लोग को यही इंतज़ार था कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल आए, कुछ ऑफिशियल आए, और जो ऑफिशियल न्यूज़ आई वो ये निकल कर आई कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन है अभी तक उस पर कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है। अब कल कंसल्टेशन मीटिंग है, और कंसल्टेशन मीटिंग में आईबीए के ऑफिशियल्स, बैंक यूनियंस के ऑफिशियल्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे, और देखना ये है कि क्या बातचीत निकल कर आती है। जो स्ट्राइक्स प्रपोज्ड हैं वो एज़ पर शेड्यूल होंगी या फिर उन स्ट्राइक्स को डिफ़र करेगा बैंक यूनियंस यूएफबीयू जो है। जब कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है वो इस सेशन में प्रेजेंट नहीं होने वाला है। तो कल की जो कंसल्टेशन मीटिंग है वो इम्पोर्टेंट होगी, और कुछ ना कुछ हम लोग अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल पेश नहीं होना था तो वो जो लिस्ट आई थी बिल्स की, उसमें वो नंबर क्यों था? क्या गवर्नमेंट ने, हो सकता है जिस तरीके का अपोज हो रहा है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए शायद मन बना लिया हो कि इस सेशन में बिल को पेश नहीं करना है। तो काफ़ी सारी बातें हैं दोस्तों, और वो हमें अब आने वाले समय में ही क्लियर होंगी। कल की कंसल्टेशन मीटिंग है, उसमें देखना होगा क्या होता है। बाकी 10 दिन का भी सेशन और बचा हुआ है, और हम लोग बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन का बिल है वो नहीं आएगा। लेकिन एक बात पक्की है दोस्तों, जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि अभी प्राइवेटाइजेशन का जो बिल, प्राइवेटाइजेशन है जो बैंक्स का, वो इतनी जल्दी नहीं होगा। बिल भले ही आ जाए लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, 2-3-4 साल लग ही जाएगा, और उसमें कुछ सिनेरियोज चेंज हो जाएं तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आज की अपडेट, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।